शयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम्। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासु सनादयं दधि अक्षरतारिणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। सरस्वती शक्ति बड़ी शुद्ध बुद्धि देव मात। आज विजया एकादशी कुंभ पर्व है, रख दो वाणी पर हाथ। वाणी विनायक गणपति गौरी पुत्र गणेश, जिनके प्रथम सुमरण से सिद्ध हो ये सब काम। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम हिम ओम ग्रीवा स्वाहिम काओ दामर पर सिंह। हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय सतवसा। सशक्षरदे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम। श्री राम रमो मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्वसंग राम रमा रमा मनोरमे। सहस्रनामं परा ब्रह्म रामं तरा ब्रह्म रामं सुरा ब्रह्म रामं सुरासुर। तिं त्वं ब्रह्म वेद वेदं साम वेदवधर्मण। सर्वसंधान गंधर्व शास्त्र गुप्तनीयं गोपनीयं परम प्रसिद्धं। श्री राम राम हे मनोरमा रामं हिंग रामं सिंह रामं रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिग्राय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम। सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्वोदयितात्रियो तातोका सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं ब्रह्मांशु स्वाहा तन्मयो। ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियं। विपतु अखाड़े लड़े प्रकंड विध्वं।
तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितम भ्रगुभयम श्रीराम नाम भजतः ततक्षम। हनुमान उवाचे श्री सीतारामाय नमः। विजय पड़े एकादशी और प्रयाग में कुंभ सोमवार फाल्गुन का महीना आगे शिव स्तंभ महाशिवरात्रि शाही स्नान और कनक भवन स्नान। अरे मानवता और आदि सनातन धर्म का हो सम्मान। भगवान ने दो भवन देखो पृथ्वी पर ही बना दिए। एक कनक भवन बना दिया जिसमें राम जानकी आ गए। एक भवन शिव ने दानवों के लिए लंका में बना दिया। रावण को दे दिया दान और दानवता वहां बिठा दिया। तो लंका के 4 दरवाजे थे और उन पर अधर्म की छाया थी। भोगों की नगरी थी लंका, वहां पर तो माया ही माया थी। और भोगों का कुंभ पड़े लंका में और भगवान का कुंभ प्रयाग। और भारत में तो सत्य का सदा रहेगा राज। और भोगों का भोगापति और लंकापति रावण जान। भोगों में स्नान करे नहीं माने भगवान। पहले दरवाजे पर लिखा लंका निशिचर निकर निवासा। और यहां कुंभ का नहीं प्रकाशा। यहां कुंभ नहीं होगा, यहां तो कुंभकर्ण होगा, क्योंकि यहां पर निश्चर रहेंगे और सारे निश्चर यहां पर भोग करके सोते रहेंगे। तो कुंभ होता है भारत में और कुंभकर्ण लंका मेरा भाई। 6 महीने सोता रहता है, 6 महीने में भोजन खाए। दूसरे द्वार पर लिखा हुआ था यहां कहां सज्जन करवास। सज्जन घर आ जावे लंक में तो सज्जनता का होगा नाश। अरे सज्जन कोई यहां नहीं आना और यहां तो दुर्जन दानव जान। और 1.25 लाख है नाती मेरे, यही हमारी है संतान। तीसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था अरे खलमंडली बसेरे दिन राती, ऐसा स्वर्ण नगर लंक को मान। और इसकी रक्षा करते हैं खल सारे और सारे हमारे भाई बंधुमान। सारे हमारे भाई बंधु हैं। खलमंडली रहती है इसमें सज्जनता नहीं रहती और इसमें दानव और निश्चरी रहते हैं। और चौथे दरवाजे पे लिखा हुआ था सखा धर्म निभे के ही भांति, सदा लंका में रहे उत्पाती। तो लंका में धर्म नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। ऐसा कुंभ स्नान यदि कोई करना चावे तो रावण नीति अपनावे। और राजा रावण को माने और शरण लंक हमारी आवे। तो रोजाना ही भोगों का और कुंभ करो स्नान। यहां नहीं भगवान है, यहां भोग है पकवान। यहां तो भोग है पकवान है और यहां का भगवान रावण है। ऐसा कुंभ रावण लंका नगरी में बरता था। लंका की यह दुर्दशा थी। 2 ही भवन भगवान ने बनाए, भगवान हंस रहे थे। विजया एकादशी थी। कनक भवन को देखा राम और वहां जानकी करे विश्राम। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देखो चमके स्वर्ण समान। तो कनक भवन का कुंभ भवानी और आगे महाशिवरात्रि जानी।
यहाँ धर्म का रूप प्रचंडा, भारत देश भूमि अखंडा, सारे देव यहाँ प्रगटावे, प्रयाग कुंभ में सब प्रगटावे, काशीपति और विश्वनाथ भी करे कुंभ स्नान, गंगा जमुना सरस्वती और भारत कनक समान। तो कनक सुमेरु हो रहा है भारत, धर्म का कनक भवन है भारत, और अधर्म का भवन लंका है। सोने की लंका धर्म भरी, रावण की सत्ता उसको मानो, और धर्म और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब अवध कनक भवन मानो, सारे इसमें विराजते और धर्म का इसमें वास। जो भारत में जन्मे वह करे पाप का नाश, कुंभ भी करता पाप का, कर लो सब स्नान, राम नाम जपते रहो तो कृपा करे भगवान। महाशिवरात्रि पर्व है बुधवार गति जान, और 26 ये फरवरी और कुंभ का शाही स्नान। तो इधर पूरे 33 करोड़ देवता कनक भवन में प्रयागराज में काशीपति विश्वनाथ के नेतृत्व में स्नान कर रहे थे, और उनका जन्मदिन मनाने की थी तैयारी। और जन्मेंगे शंकर त्रिपुरारी, जिनका तो आदि अंत नहीं, और निराकार की ज्योति है, वह ज्योति 12 लिंग बने और भारत में ही होती है। उनका दिव्य प्रकाश है और जन्म महाशिवरात, और उस दिन भोलेनाथ उमा जी भक्तों पे रखे कृपा का हाथ। तब सागर तट पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना राम जी कर चुके थे। हनुमान जी को बुलाया, जामवंत जी को बुलाया, जामवंत जी ये कनक भवन की रक्षा करना धर्म हमारा पहला है, और रावण तो भाई नहला नहला उस पे राम का दहला है। दहल जाए ये लंका सारी और विजय करे लंका में राम, ऐसा कोई उपाय बता दो, पूज रहे हैं शिव भगवान। महाशिवरात्रि पर्व पड़ा है, अरे भेजो लंका में हनुमान, शोधन करके आओ हनुमान जी, और होली आगे पर्व श्री राम। राम की रज उड़ जाए लंका में, ऐसी फेंको वहां गुलाल, राम मुद्रिका देव जानकी और बताओ लंक का हाल। क्या क्या हो रहा है लंका में, और डंका बजा लंका में राम, विभीषण से भी मिलकर आना, और लंका छुड़वा दो हनुमान, शरण हमारी आए विभीषण, तो लंका का बने चक्रवर्ती सम्राट, और रावण मारा जाए लंका में, और सब कुछ करना हाथों हाथ। तो जाओ लंका हनुमान में तुम, और ले वो मुद्रिका हाथ, सुरसा भी कर दे परीक्षण तुम्हारा, और विजय तुम्हारी हाथ। और लंकनी मारो लंका में, और करो लंक प्रवेश। विजय एकादशी कल महाशिवरात्रि, और बजरंग गए विदेश। हनुमान जी को विदेश में भेजने की तैयारी कर दी। भारत के राजा रामचंद्र, दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी भी विदेश में नहीं गए, और न कभी जाएंगे। और यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण भी कभी विदेश नहीं गए, क्योंकि विदेश में जाने से भारतीयों के आत्मा में विकृति आ जाती है, और उनकी हालत वैसी हो जाती है जैसे हनुमान जी की लंका में जाने पर हो गई। क्योंकि भोगों में सारा विदेश है, भोगों में ये लंका जान, और भोगों में दानवता रहती, वहां राम का नहीं कोई काम। पर भारत के सब राजा देखो भग भग जाते रहे विदेश, इसलिए भारत में रहता है देखो प्रजा पर सदा कलेश। वो सोचते हैं उनका माल अच्छा है,
और हम भारत को स्वर्ग बना देंगे, वह तो सारे मलेच्छ ही जानो, उनको हम भारत से भगा देंगे। अरे आप तो कह दो हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत देश पर, तुम विदेश से माल लाए, और जैसा अन्न खाओगे रे भैया वैसा मन ही हो जावे। तो राजा वहां पर पचपकवानी बड़े मौज से खाता है और आदर्श बताता है भाई, और फोटो अपने खिंचाता है। ये कलयुग की हालत देखो, और यहां पर भोग फैलाता है। यहां तो रहते भगवान कनक में, और भोग नहीं चल पाता, तो यहां भोग नहीं चलते। और विदेश में किसी भी राजा को भारत के जाना ही नहीं चाहिए, वरना उसके अणु समाप्त हो जाएंगे, उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे। जाके देख ले। और भारत को लूट लेते हैं ये विदेशी लोग। नकली माल है, नकली सब कुछ, और नकली हिरण सोने का जान, और सब कुछ लूट रहे भारत को। और कलयुग में भी रावणवान, ट्रंप मानो या ड्रंप मानो या पुतिन मानो, जिनपिंग सब जान, सब तो लुटेरे राष्ट्राध्यक्ष हैं। भारत का बुगला मती ध्यान, बुगला भगत बनकर के भारत का ध्यान लगाते हैं कि इस मछली को कैसे निगले, और यहां के राजा उसमें सहयोग करते हैं कि निगलो 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 निगलो, माल हमें भी दे देना, और जो चाहो दे दो हमको, और किसी से कुछ भी मत कहना। ये कलयुग का हाल राजाओं का वाणी सत्य बताती है, और विजय करा देगी भारत को, कुंभ स्नान कराती है। जामवंत बोले बजरंग से, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, क्या चुप साध रहो बलवाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी जो आप असंभव को भी संभव कर सकते हो। अब हमारे पास न कोई वायुयान है, न कोई हवाई जहाज है, न किसी राजा ने हमको बुलाया, और हम राजा भी हैं तो निलंबित हैं, हमें तो देश निकाला हो चुका। इसलिए शक्ति पैदा करो पवन की, और अणु करो तैयार, और राम मुद्रिका मुख में रख लो, कूदो 7 समंदर पार। आज्ञा पाकर राम जामवत, अरे कूद गए रे हनुमान, राम मुद्रिका की शक्ति से पहुंचे लंका जान। बीच में सुरसा आ गई, और देवो टोलो टैक्स, टोल टैक्स दो। हनुमान जी जानते नहीं थे कि टोल टैक्स क्या होता है। टोल टैक्स यह होता है कि जब कोई वाहन किसी जगह से गुजरे तो वहां देवताओं ने एक टोल टैक्स बना रखा था कि इसमें से गुजर के जाओ और पहले भुगतान करो। तो पाप पुण्य का हो जाता था टोल टैक्स पर सब भुगतान। और लंका के मुख, सुरसा के मुख में देखो, और अंदर घुस गए थे हनुमान। उनके पास तो राम मुद्रिका नहीं, वही कोई धनवान। और चक्कर खा गए बजरंग बली भी, अरे ये कैसा है वायुयान। सुरसा बोली टैक्स दो, अरे तब उतरो पार, वरना लंका जा नहीं सको, जाना सब बेकार। तब सोचा टैक्स किस बात का, जैसे स्कूटर और साइकिल और 2 पहिया वाहन फ्री रहते हैं टोल टैक्स पर, उसी तरह हनुमान जी भी छोटे बन गए। मच्छर बन गए बाहर आए सुरसा मुख के बाहर, और नहीं टैक्स ले सकी ये सुरसा, सुरसा शक्ति बेकार। आशीर्वाद दिया सुरसा ने, तुम पहला वायुयान, बिना टैक्स के निकल गए हो, लगते हो भगवान। तब कहा मात में दूत राम का, और आप देवन की मात, और मेरे वायुयान पर रखो आपका हाथ। तो आशीर्वाद दई सुरसा ने, अरे करो लंक कल्याण, आगे पड़ेगी लंकनी, और टोल टैक्स नहीं जान, मुक्का मारो लंकनी।
और जाओ लंक में ताय। अरे राम कृपा से अपने आप ही और सब कुछ ही हो जाए। तो आगे मिल गई लंकनी और सुरसा गई देवलोक। और लंकनी के मुक्का मारा, वह रोके हनुमत रोक। हनुमान जी को रोकने लगी तो हनुमान जी ने मुक्का मार दिया और लंकनी गई राडार। लंक का टूट गया थे भारी और चली बिचारी लंक छोड़ कर। और देखो स्वर्ग सिधारी, पता न चल पाया रावण को और घुस गए अंदर हनुमान और लंका में शोधन करने लगे और नहीं मिले वहां राम। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे वहां पर अगणित जोधा। और मंदिर मही नदी की वे देही और घूम रहे पवन सनेही। आखिर था राम नाम भीतों पर अंकित, तुलसी का पौधा अंदर था। ऐसा एक सुंदर भवन लंका में देखो विभीषण का घर था। अरे साक्षात मनुज बन करके उतर गए घर माए और दर्शन दे दिए विभीषण। और धर्म पत्नी के था, धर्म पत्नी और विभीषण जी अब राम 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 कर रहे थे। विजया एकादशी थी। हनुमान जी को देखकर विभीषण ने पूछा, कौन, कहां से आए तुम और किसके दूत हो भाई? ये तो लंका नगरी है, इसमें कोई न आए। तब का राम दूत हूं विभीषण जी में और आया हूं करने कछु काम। दर्शन करा दो मुझे जानकी और उसको दूंगा मैं कुछ दाम। समझ गए श्री राम का दूत ये है हनुमान। गले लगा लिया विजय एकादशी और ये तो उपवास में, हम तो उपवास कर रहे हैं आज। आप तो कंदमूल फल भी आज नहीं खाओगे क्योंकि लंका नगरी के फल तोरे लगते हैं, खारे होते हैं, खट्टे होते हैं। यहां पर तो ये तो पाप की नगरी है, भोगों की नगरी है। यहां कुंभ स्नान भी नहीं होता तो आप स्नान भी नहीं करोगे। तो आज बिना स्नान के आपको गंगा जल मेरे पास में दिया विभीषण डाल और बजरंग बली का कुंभ का हो गया शाही स्नान। शाही स्नान हो गया। धन्य धन्य रामेश्वर का जल और रखा विभीषण पास और हनुमान पे छिड़क दिया तो हुआ पाप का नाश। हनुमान जी गदगद हो गए। उन्होंने कहा, जाओ राम की कृपा हो और बनो लंक सम्राट। पवन पुत्र ब्रह्मचारी जति हैं और करो लंक निवास। राम जी के पास चले जाना, तुम्हें लंका का सम्राट बना देंगे। और राम ना ये मंत्र लो, सो ही मंत्र विभीषण दीना लंक नरेश पवन सुत कीना। तो विजय एकादशी पर नीली छतरी वाले का नीला मंत्र, नीलाभ मंत्र, नीलमणि मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश, भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग का मंत्र त्रेता युग में हनुमान जी ने दे दिया और लंका का चक्रवर्ती सम्राट 6 महीने के बाद विभीषण बन गया। ये विजया एकादशी का फल था। राम मुद्रिका मुख में थी और शक्ति थी वहां राम। जो निकल गया हनुमान के मुख से वही मंत्र सिद्ध सब जान। तो निकला मंत्र हनुमान के मुख से, त्वम शरणम ब्रजेश। अरे जपने लगा विभीषण और धर्म पत्नी उसकी और कट गए कोटि कलेश। कहा पूर्व दिशा में और बैठी जानकी जान, वह अशोक है वाटिका, पहुंचो जल्दी हनुमान। हनुमान जी विभीषण के घर से उसको प्रणाम करके विजय एकादशी को और पूरी लंका नगरी का शोधन कर लिया था। लंका में भोग था, अणुभट्टियां थी और विज्ञान था और सुरा सुंदरियों का नृत्य हो रहा था। भगवान नाम की कोई चीज वहां दिखाई नहीं दे रही थी। कंदराओं में बैठे थी शक्ति, कंदराओं में बैठे शिवजान। पूरी लंका नगरी भोग नगरी थी और कुंभकर्ण सोया सुनसान। सुनसान में कुंभकर्ण सोया हुआ था। तो भोगों का कुंभ
लंका में चल रहा था और भगवान का कुंभ प्रयागराज में चल रहा था और विजया एकादशी थी। हनुमान पहुंचे अशोक वाटिका, वृक्ष पर एक बैठ गए। अशोक के वृक्ष पर हनुमान जी बैठ गए। नीचे देखी जानकी और मन ही मन किया प्रणाम। दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार। और अशोक वाटिका बैठ कर हनुमत करे चमत्कार। हनुमान जी ने भी चमत्कार किया। सीता जी वहां पर अग्नि की कामना कर रहे कि अग्निदेव आप इस लंका में आग लगा दो और चिता बना करके मुझे भी जला दो, इस लंका को भी जला दो, क्योंकि मैं कुंभ का स्नान अग्नि से करूंगी। महाशिवरात्रि का पर्व है। एकादश रुद्र हनुमान शिव रूपवती जानिए। और अमृत वर्षा होने लगी, पंचामृत स्नान मानिए। हनुमान के शरीर से दूध दही शहद शक्कर गंगा जल झरने लगा। गिड़ी गणा धियानंता सर्वशक्ति विजया एकादशी पंचामृतम पंचमुद्राम पंचमुखी हनुमानम रुद्राभिषेकम पंचामृतम अखंड ब्रह्मम तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यतात न गृहान्ति अंत मृत्युंजनम तम अहं मृत्युंजय तम नमः शिव। हमारे ये शाही स्नान है, हमारा कुंभ स्नान, अमर ये पंचामृत है और अमर है ये हनुमान। अमृत है ये मुद्रिका, अमृत हनुमतमान। हनुमान के मुख से देखो पंचामृत स्नान, पंचामृत की पंचधाराएं निकलने लगी। सीता जी गदगद हो गई कि आज तलक नाई नहीं में किया नहीं स्नान, ये कौन रामदूत आया है, लगता है हनुमान। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। और हनुमान जी ने राम मुद्रिका मां जानकी जी को दे दी और कहा माता मैं रामदूत हूं, कुंभ का स्नान है ये, राम मुद्रिका ज्ञान है ये, और मुद्रा ये पंचामृत मुद्रा है ये, शाही स्नान है ये। तो आप भी माता कृपा करो और मैं हूं राम का दास, और लंका में हम दोनों करें लंका के पाप का नाश। रावण का भी नाश हो, दानवता का नाश, और हनुमान का शोधन है ये, रावण सत्यानाश। रावण यहां उल्टे काम कर रहा है, भोगों में व्यस्त ये रावण है। 10 मुख में मस्तक पे भोग सब चढ़े हुए, और भोगों में रोग यहां फैल रहा। हनुमान जानकी खड़े हुए, जति सती मिलन हो गया, दिया जानकी वरदान। अरे मैं तो मानव रूप में अग्नि रूप में हूं, पर करूं तेरा कल्याण। अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। अग्नि में जानकी थी, तो अग्नि की साक्षी में राम मुद्रिका हनुमान जी ने जानकी जी को दी, और जानकी जी ने वरदान अग्नि साक्षी में दिया था। इसलिए हनुमान जी दानवता की अग्नि को दावानल की तरफ फैलाकर भस्म करने में सक्षम है, और उस भस्म को महादेव अपने शरीर पर लपेट लेते हैं। यह प्रसंग यहां तक तो कुंभ का था स्नान। अब लंका के पाप को और करे हनुमत शमशान। तब जानकी जी से कहा, हनुमान जी ने, मां मुझे भूख लगी है। तब कहा भूख तो भोगों की देखो, लंका में सबको लगे, और भाग मेरे जग गए जो राम जी दर्शन हुए। इस मुद्रिका में राम के दर्शन मुझे भी हो गए, और कुंभ के स्नान एकादश को ये हो गए। एकादशवां रुद्र हनुमान तुम भगवान जैसे हो गए। जाओ काले नहीं हो आज से तुम भी सिंदूरी हो गए। तो अपना सिंदूर हनुमान जी की तरफ फेंका तो सिंदूरी बजरंग हुए।
और चमका देखो तेज। दानवता को अशोक वाटिका में और जानकी किया निस्तेज। जाओ विजय अब होए तुम्हारी, बालन बाको होए। अक्षय कुमार अशोक वाटिका की रखवाली करे, उसकी मृत्यु अब होए। तो कूदे अशोक वाटिका में और वाटिका दई हिलाए। अक्षय कुमार के मुक्का मारा और उसको स्वर्ग सिधाए। अशोक वाटिका में अक्षय कुमार जो रावण का लड़का था, रखवाली कर रहा था, एक मुक्के में ही ऊपर पहुंचा दिया। पता लगा रावण सरकारा, कौन आया ये राम दूत ये प्यारा। पकड़ो मेघनाद तुम और लाओ लंका दरबार, और इसको कड़ा दंड देगी अब रावण सरकार। मेघनाद ने ब्रह्म पास में पकड़ लिए रे हनुमान। हनुमान भी जानबूझ कर पहुंचे लंका सम्मान। लंका में पहुंच गए जानबूझकर, ब्रह्म फांस की रक्षा उसकी रखी। पूंछ घुमाई वानर ने और बुद्धि दिखाई ताय। दिव्य सिंहासन वहां बन गया और हनुमत बैठे जाए। छोटा रावण हो गया और नीचा सिंहासन जान, और ऊंचे होकर बैठ गए लंका में हनुमान। तो धर्म का पलड़ा ऊंचा हो गया और अधर्म का पलड़ा, रावण का सिंहासन नीचा हो गया। ये विजय एकादशी को हुआ था। तो रावण से कहा रामदूत हूं, और विजय तो यही हो गई। हारेगा रे रावण भैया, अरे फाल्गुन में शिवरात्रि है और धर्म का झंडा ऊंचा हो गया। हर तुम्हारी निश्चित है, जो देना हो दंड मुझे तुम, और करो लंका ऐलान। अरे कोई सुनने वाला नहीं, लंक करूं शमशान। इस चुनौती को सुनकर रावण की मस्तिष्क में, हृदय में आग लगने लगी, क्रोध आ गया। और जब क्रोध आता है तो पाप छा जाता है। और रावण बोला मंत्री से, कानून मंत्री विभीषण था, इसको जिंदा जला डालो, ये आदेश रावण का लंक में था। तब विभीषण बोला, महाराज नीति विरोध न मारिए दूता। महाराज किसी भी दूत को नीति इसका विरोध करती है कि मारना नहीं चाहिए, उसे कोई छोटा मोटा दंड दे दो। यहां आदेश रावण चले तुम्हारा आना है। चुपचाप बैठो विभीषण, वरना खड़ग निकालूं वरना खड़ग से तुम्हारा सिर काट दूंगा। तब आदेश दिया रावण ने कि कपड़े और तेल सब और लाओ लंक के माय, इसकी पूंछ में बांध दो और आग लगा दो। इसकी पूंछ जला दो। बानर को अपनी पूंछ बड़ी प्रिय होती है, तो आग लगा दी पूंछ में और झरझर जलने लगे हनुमान। हनुमान का तो कुछ नहीं हुआ, लंक हुई शमशान, काली लंका हो गई। और शनि सीधे किए हनुमान, और शनि ने दृष्टि डाली लंका पे, भोग लंका शमशान। सारी लंका काली हो गई, और इतनी काली हुई कि राजनीति भी काली होगी, रावण जैसी जान। इसलिए कलयुग में ये प्रसंग है और कुंभ का है स्नान। तो कुंभ तो भारत में मने और लंका सत्ता जान, और जितनी सत्ताएं भैया सब होवे शमशान। शोधन पूरा हो गया, क्योंकि रावण कर रहे लंका में सारे उल्टे काम। इस कारण अब जलेंगे ये रावण शमशान। इसलिए इस रावण को मरना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, और बार बार जलता ही रहेगा। तो रावण की सत्ता हर वर्ष विजयदशमी पर नवरात्रा में जला दी जाती है, क्योंकि रावण होता ही जलाने के लिए, सत्ता होती जलाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए नहीं होती, सत्य चलाने के लिए होता है। तो हनुमान जी ने अपने सत्य का प्रकाश और राम नाम के सत्य का रथ लंका में चला दिया। विजया एकादशी थी और रावण की जान देखो हनुमान में ही फंसी थी। हनुमान का डंका बजा, बोला जय श्री राम,
और रावण का अपमान हो गया, लंक हुआ अपमान। तो वही हाल होगा राजनेताओं का, रावण नीति का ये होगा। और ये कुंभ स्नान है भारत में, उसके बाद भारत भगवान होगा और कनक भवन होगा भारत, और इसमें भगवान का शासन होगा और कल की भगवान का 100 वर्षों तक, और भारत में देखो आगमन होगा। और ये प्रसंग इसलिए सुनाया है, होली पर इसको गाया है, और महाशिवरात्रि पर्व पे देखो शिव जी की इस पे छाया है। तो शिव जी भाग गए लंका से, लंका हुई शमशान, और शिव और शक्ति दोनों कर रहे प्रयाग में कुंभ स्नान। हनुमान भी चूड़ामणि लेकर जानकी से और आ गए राम के पास, और मधुवन में बसंत फैली थी और शहद का चमन परा, शहद खा लिया उन्होंने, मीठा हो गया। मीठा मुंह करके राम जी को कहा, राम जी चूड़ामणि लो और मैं अपना काम करके आ गया हूं। भोगों की कुंभ लंका नगरी को और आग लगा के आया हूं, और रावण जी जो सीता चुरावे दाग लगा के आया हूं। और अब विजय हमारी होगी राम जी, और डंके की चोट बता के आया हूं, और मंत्र दे दिया विभीषण को, उसे सम्राट बनाने आया हूं। शरण आएगा आपकी, खाएगा जब लात, लंका का सम्राट बनेगा, बोले बजरंग तत्काल। ऐसे कुंभ स्नान था, ये था सुंदर कांड। सत्यम शिवम सुंदरम देखो, राम और हनुमान, और बीच में जानकी जिसे विद्या हनुमान वरदान, अष्ट सिद्धि नवनिधि मिले यही कुंभ स्नान। ये प्रसंग जो भी सुने मंगल भारत होय। अरे कनक भवन में कल की भगवान पधारे और रावण नीति सोए। तो रावण जितने राजा हैं कलयुग के, सारे कुंभकर्ण बन जाए, ऐसे ही वो सोते रहे, आगे राज न चल पाए। तो वो कुंभकर्ण बन जाएंगे राजा, और सोते रहेंगे और रोते रहेंगे, और भारत में कल की भगवान प्रकट होते रहेंगे। बोलो जय श्री राम। यही वो सुंदर कांड है जिसे सुना रही है वाणी, यही कुंभ स्नान है। कर लो भारत के सब प्राणी, वही फल मिलेगा जो मिला सिया हनुमान। और यही कुंभ स्नान है, मिले भारत वरदान, सबको कुंभ स्नान करा दिया। वाणी का स्नान ज्ञान गंगा में कर रही है भारत की संतान, ऋषि मुनि संतान है हम। दानवता का यहाँ क्या काम, जो राजा दानवता फैलावे वो होवे शमशान। बोलो जय श्री। आज की आनंद की, भारत माता की, शाही कुंभ स्नान की, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की। बोलो जामवंत हनुमान जी महाराज की, बोलो जनक जानकी मैया की।